बेल्ट्रॉन सीरीज के अंतर्गत 16/12 आज का टॉपिक 16/12/2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो इसके अंतर्गत 60 प्रश्नों का सेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखाता है तो मेलिंग खाली जगह प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खाली जगह में फिनिश एंड मर्ज डॉक्यूमेंट मेलिंग फिनिश एंड मर्ज प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+0। MS एक्सेल में किसी शॉर्टकट कुंजी को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+0। तो प्रश्न नंबर 3 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ L दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा C। इसका उत्तर होगा कि स्तंभ K चुनें, स्तंभ के लेबल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचें या फिर ड्रैग करें। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है? तो फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग कौन बटन नहीं है? तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 3, ए से जेड तक नीचे की ओर। MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट पेज मान्य विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है कि विंडोज XP में आपकी स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रारंभ स्टार्ट बटन आपको MS वर्ड सहित आपके निजी कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम तक पहुंचान प्रदान करता है। MS वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम खाली जगह MS वर्ड, तो खाली जगह क्या भरेगा? एप्लीकेशन के बाद MS वर्ड चुनें। MS वर्ड शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाएं और ऑल प्रोग्राम के बाद एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके MS वर्ड को चुनना है। प्रश्न नंबर 7 है कि एक स्प्रेडशीट में खाली जगह जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं को जोड़कर, थैली को बदलकर, एक दर्पण छवि को जोड़कर, रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया, चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्मार्ट आर्ट। एक स्प्रेडशीट में स्मार्ट आर्ट जोड़ने के बाद आप ये सब काम कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है कि MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। कॉपी करने के लिए वर्कशीट के शीट टैब पर दाएं क्लिक करें, मूव या फिर कॉपी को चुनें। प्रश्न नंबर 9 है कि विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट क्लिक ऑन फाइल नेम और फाइल नेम के बाद प्रॉपर्टीज के बाद ओपन्स विथ। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें निम्नलिखित है इस टेबल में उसको मिलान करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, स्लाइडों का क्रम बदलता है। स्लाइडों का क्रम कैसे बदलता है? तो पहला का उत्तर हो जाएगा C, स्लाइडों का क्रम क्लिक करें और खींचने से बदलता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि स्लाइड का चयन करता है। तो स्लाइड का चयन कैसे करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा A, Ctrl+D से स्लाइड का चयन करता है। और तीसरा है कि स्लाइड एक प्रति बनाता है तीसरा। तो तीसरा हो जाएगा कि स्लाइड पर क्लिक करने से स्लाइड एक प्रति बनाता है। और चौथा हो जाएगा कि स्लाइड हटाता है। तो चौथा क्या है? चौथा के उत्तर हो जाएगा D, स्लाइड पर क्लिक करें और डिलीट कुंजी दबाएं तो स्लाइड डिलीट हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 11, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 12 है कि MS वर्ड पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड हैं और आपने स्लाइड 5 का चयन किया है और Ctrl+Ind क्लिक करने पर आप स्लाइड 10 पर पहुंच जाएंगे। खाली जगहों को क्या भराएगा? स्लाइड 10। तो प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है? तो माइक्रोफोन जो है वो आउटपुट उपकरण डिवाइस नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है कि MS वर्ड का उपयोग कर तैयार की गई रिपोर्ट को टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणी होने की संभावना होगी जो थोड़ी अलग दिखाई देनी चाहिए। इसमें शामिल क्या है? तो इसमें शामिल है थैली स्टाइल। मुख्य टेक्स्ट प्रत्येक अनुच्छेद में शब्द, हेडिंग और सब हेडिंग, अध्याय का शीर्षक, अवरुद्ध बंद, अवरुद्ध ब्लॉक, कोट्स या अन्य। इन श्रेणियों को खाली जगह कहा जाता है। तो इन श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो थैली स्टाइल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि MS वर्ड दस्तावेज में बुलेट की थैली स्टाइल बदलने के लिए क्या करेंगे? तो चेंज बुलेट का इसका उत्तर हो जाएगा चेंज बुलेट। इसमें दिया हुआ है कि MS वर्ड दस्तावेज को बुलेट की थैली बदलने के लिए उस बुलेट सूची का चयन करें जिसे आप प्रारूपित फॉर्मेट करना चाहते हैं, और B है कि होम टैब पर पैराग्राफ समूह में बुलेट के आगे तीर के निशान पर क्लिक करें और फिर चेंज बुलेट पर क्लिक करें। इसका उत्तर हो जाएगा चेंज बुलेट। प्रश्न नंबर 16 है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों पकड़े होते हैं, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल सुविधा एक साथ फ्रंट आकार, रंग स्वरूप, सेल बॉर्डर, छाया प्रभाव, शेडिंग इत्यादि प्रयोग करने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सशक्त स्वरूप यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका उत्तर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। प्रश्न नंबर 18 है कि TCP या फिर IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन का पहचान करें। तो TCP के लिए गलत कथन है कि विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है, यह गलत है। लेकिन ये तीनों सही है कि स्रोत पर संदेश को पैकेटों के एक समुच्चय में रूपांतरित करता है TCP, और दूसरा है कि नेटवर्क पर पैकेटों का प्रेषण प्रतिबंधित करता है TCP, और तीसरा है कि सुनिश्चित करता है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजे गए संदेश ठीक से पहुंच गए हैं या नहीं। यह कौन करता है? यह TCP करता है। प्रश्न नंबर 19 है कि MS वर्ड दस्तावेज में फुटनोट जोड़ने के लिए आपको खाली जगह में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? रेफरेंस मेनू में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। प्रश्न नंबर 20 है कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज, खाली जगह और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। तो इसका क्या होगा? मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। प्रश्न नंबर 21 है कि जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में MS वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपको आमतौर पर शीर्षक पट्टी यानी टाइटल बार में खाली जगह मोड दिखता है। तो खाली जगह क्या भराएगा? तो खाली जगह होगा कि कैपेटेबिलिटी मोड दिखता है यानी संगतता। प्रश्न नंबर 22 है कि मानक टूल बार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन MS वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को उसके ऊपर ले जाते हैं तो सेल खाली जगह बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? तो ये हो जाएगा आकार में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। हीपैड, इसका उत्तर हो जाएगा हीपैड। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि अन्य उपयोगकर्ता को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने, स्थानांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप अपने MS एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचाएंगे। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें और फिर उन सेल्स को लॉक खोलें जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि खाली जगह एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C++ एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न नंबर 27 है कि POP सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो POP सर्वर के संबंध में गलत कथन है कि यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है तो पहला के ए के क्या होगा? तो ए के 3 हो जाएगा। तो ए है OMR है वस्तुपरक परीक्षा, और MICR बी के क्या होगा? तो बी के 4 होगा, बैंक चेक करने वाला है। MIC बैंक का चेकबुक को चेक किया जाता है, MICR से या फिर नोट को चेक किया जाता है, और OMR से परीक्षा का उत्तर पत्रक चेक किया जाता है, और बार कोड से सी के उत्तर हो जाएगा पहला 36 सूचना मैट्रिक्स, और QR कोड से तो डी के उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री सूचना मैट्रिक्स को चेक किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज मेनू में पाया जाता है। तो स्लाइड साइज किस मेनू में पाया जाता है? तो स्लाइड डिजाइन के मेनू में पाया जाता है, स्लाइड से। प्रश्न नंबर 30 है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट के संबंध में स्मार्ट आर्ट के प्रकार और इसके उपयोग को सर्वोत्तम फिट के लिए दिए गए स्तंभों का मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए क्या है? तो पहला है गैर अनुक्रमिक जानकारी दिखाता है। यह कौन दिखाता है? यह पिरामिड दिखाता है, गैर अनुक्रमिक जानकारी। और दूसरा है कि एक संगठित चार्ट बनाता है। एक संगठित चार्ट कौन बनाता है? तो अनुक्रम बनाता है। और तीसरा है कि संबंधी का वर्णन बताता है। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा संबंध। और चौथा है कि ऊपर से नीचे का संबंध, चौथा तो ऊपर से नीचे का संबंध हो जाएगा पिरामिड। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित सेल की सामग्री का अध्ययन करें। तो इसमें दिया हुआ है A और B। A के नीचे है 2 और 3, B के नीचे है 4 और 6। तो सेल A3 में सूत्र इक्वल टू SA1 गुने A2 है। सेल A3 से सूत्र खींचकर सेल B में कॉपी किया जाता है। तो सेल B में दिखने वाला मान क्या होगा? तो सेल B में दिखने वाला मान होगा 12। A3 से AB तक खींच करके कॉपी किया जाता है, B3 तक कॉपी किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर 32 है कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिज़ाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सके। इसे क्या कहते हैं? तो इसे डाटा स्रोत कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखाती है जिसे खाली जगह कहा जाता है। खाली जगह भरना है। स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य बर्न इन यानी सामान्य छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथेड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को बर्न करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्क्रीन सेवर। खाली जगह में स्क्रीन सेवर भराएगा। प्रश्न नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक दूसरे के नज़दीक स्थित 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना
सूचना को स्थानांतरित करने का उपयोग करता है, तो यह ब्लूटूथ हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 35 कि खाली जगह चार्ट समान रूप से परिवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखा सकता है, इसलिए वे महीनों, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों जैसे समान अंतराल पर डाटा के रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका उत्तर क्या होगा? रेखा या फिर लाइन। प्रश्न नंबर 36 कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने के लिए रोकता है। प्रश्न नंबर 37 आप MS एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फ्रंट रंग को बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा या फीचर का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिल कलर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 38 है कि यह नियंत्रित करने के लिए कि उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह से कार्य करे, इसके लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्कबुक स्तर का सुरक्षा। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित के कौन अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो UBUNTU उबुंटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, लेकिन ओरेकल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और MS ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SAP है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन उबुंटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न नंबर 40 है कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। तो ब्रॉडबैंड का उपयोग कौन नहीं करता है? तो डायल अप जो है ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। प्रश्न नंबर 41 है कि खाली जगह प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास का प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? खाली जगह में असेंबलर भराएगा। असेंबलर प्रोग्राम द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने की सुविधा देता है। प्रश्न नंबर 42 है कि MS एक्सेल में खाली जगह फंक्शन बुनियादी अंक गणितीय, नियमबद्ध योग, घातांक और लघुगणक सहित कई समान गणितीय गणनाएं करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि MS एक्सेल में गणितीय फंक्शन, बुनियादी अंक गणितीय, नियमबद्ध, इसका उत्तर हो जाएगा गणितीय। प्रश्न नंबर 43 है कि MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट को पहचान करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 सामग्री। प्रश्न नंबर 44 है कि खाली जगह एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ता को हार्ड ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उसे आसानी से खोजने और स्थान जानने की सुविधा देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सर्च बॉक्स एक खोज सुविधा में सम्मिलित है। तो सर्च बॉक्स इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 45 है कि प्रबंधन के लिए त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे वह उस MS वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती है जिसे वह लिख रही है। वह चाहती है कि MS एक्सेल फाइल अद्यतित होने पर MS वर्ड दस्तावेज अपने आप अद्यतित हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑब्जेक्ट विकल्प को चुनना चाहिए। प्रश्न नंबर 46 है कि सीट और लॉक किए गए सेल्स की सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाइयों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले फाइल में जाना चाहिए, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक में और फिर प्रोटेक्ट करंट सीट में। प्रश्न नंबर 47 वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल्स के सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पंक्ति 8 का चयन करें और फिर फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाएं और फिर बटन का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 48 कि विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर का इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रिंटरों के सामान्य मॉडल के
डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि केबल पर इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए DOCSIS नामक मानक का उपयोग किया जाता है। तो DOCSIS का पूर्ण रूप क्या है? DOCSIS, तो इसका फुल फॉर्म हो जा डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। प्रश्न नंबर 50 है कि खाली जगह विंडोज XP डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्रामों को दर्शाती है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? आइकॉन भराएगा। आइकॉन विंडोज XP डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं, तो इसका उत्तर आइकॉन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 52 है कि सेल A1 में एक संख्या 105 लिखी है और इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है और फ्रंट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फ्रंट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फ्रंट गहरे हरे रंग का हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है कि यह सेल पर प्रयोग हुए सतत स्वरूप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है। प्रश्न नंबर 53 है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फाइल नहीं है? तो account1 मान्य फाइल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा account1 मान्य फाइल नहीं है। प्रश्न नंबर 54 है कि MS वर्ड 2016 में बर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग और ग्रामर की जांच का विकल्प खाली जगह क्या होगा? तो रिव्यू मेनू में खाली जगह होगा रिव्यू मेनू में। प्रश्न नंबर 55 है कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर यानी कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज किस विकल्प का कहाँ मिलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा होम टैब में मिलेगा। प्रश्न नंबर 56 है कि MS एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल 5 प्रविष्टि जिसमें A, B, C, E, F, G, H, I, J, K है। इस सेल में आपने कर्सर को स्तंभ शीर्षक के दाईं ओर सीमा पर स्थित है और इससे कर्सर का आकार प्लस दिखने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका क्या परिणाम होगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर होगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 57 है। प्रश्न नंबर 57 है कि वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 और दूसरा बिट 0 पर सेट है। वर्ग बी नेटवर्क का पारास रेंज क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कि 128.0.0.0 से 191.255.0.0। प्रश्न नंबर 58 मेल मर्ज हेतु MS एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक खाली जगह बनाता है। तो खाली जगह में क्या होगा? कार्यपत्रक वर्कशीट बनाता है। प्रश्न नंबर 59 है कि आपने प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विकल्प के साथ MS एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाया, सामने लाया या नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 60 है कि विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित के बारे में बराबर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा = सम D1 अनुपात D6। यह सही है और ये सब गलत है। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो S4 नोट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।